आज का कार्यक्रम हम यहाँ से शुरू करते हैं। अथर्ववेद कहता है, जो मस्तिष्क और हृदय को एक साथ सी लेता है अर्थात जोड़ लेता है, वह वस्तुतः उस तत्व को जान पाता है। कौन सा तत्व? परमात्म तत्व। यहाँ कहने का अर्थ है, बुद्धि और हृदय को जो एक साथ समन्वय करके चलता है, वह परमात्मा को जान पाता है। बुद्धि और हृदय को सर्वथा एक करना है। हृदय के ज्ञान का संबंध भावनात्मक ज्ञान से है। भावना संश्लेषण करती है और बुद्धि विश्लेषण करती है। बुद्धि का स्वरूप है चीजों को बांटकर समझना। हृदय का समझना सबको एक करके देखना है। यदि हम हृदय और मस्तिष्क अर्थात बुद्धि को जोड़ लें तो हमें कुछ अनुभूति अच्छी हो सकती है। जब हम किसी कर्म कांड में लिप्त होते हैं, यज्ञ हो, विवाह हो, पूजा हो, तो वहाँ हमारी श्रद्धा टिकती नहीं। बुद्धि से जान पड़ता है कि हम उसमें श्रद्धा रख रहे हैं, किंतु वास्तव में हमारी श्रद्धा उस पूजा के साथ होती नहीं। मन में यह विश्वास आता ही नहीं कि यह पिंडदान हमारे पूर्वजों को मिलेगा भी जो हम कर रहे हैं। इसलिए मन में श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती और हम समाज को दिखलाने के लिए मजबूरीवश इस क्रिया को करते हैं। इन क्रियाकलापों को देखें तो लगता है हमें इन चीज़ों पर श्रद्धा है, पर हृदय में प्रवेश करें तो पाते हैं कि यह सब करते हुए भी हम वस्तुतः एक मिथ्याचार में लिप्त हैं। वस्तुतः आंतरिक सद्भाव इन पर नहीं है। सामान्य व्यक्ति कह देता है, अरे कभी न कभी तो मनुष्य को भगवान याद आते ही हैं, पर वह याद आना सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है, उसका वास्तविक व्यक्तित्व से संबंध नहीं है। इसलिए ये कार्य करते हुए ही हमारा मिथ्याचार चलता रहता है। विवाह में हवन करते जरूर हैं, पर चाहते हैं यह काम पंडित जी जितनी जल्दी निपटा दें उतना अच्छा है। ऐसे ही मृत्यु आदि से संबंध क्रियाकलाप करते हुए भी हमारे मन में प्रश्न उठते हैं, क्या इसमें सचमुच कोई लाभ होगा? क्या यह दिया पिंड मेरे पितरों को मिलेगा? वह आचार क्योंकि हृदय से नहीं किया जाता, इसलिए मिथ्याचार हो जाता है। ज्ञान साधना का मतलब केवल बुद्धि से विश्लेषण करना नहीं, वरन बुद्धि और हृदय को सर्वथा एक कर श्रद्धा की भूमि पर खड़ा होना है, जहाँ व्यक्ति राष्ट्र और संस्कृति का निर्माण कर सके। आध्यात्म शास्त्र अर्थात तुम्हारे शरीर में होने वाले तत्व के विषय में जब विचार किया जाता है और यह तत्व तुम खुद हो, तब ज्ञानी का जो स्वभाव बतलाते हैं, बिना प्रयत्न के उसकी विशेषता है, उसे ही लाने का प्रयत्न साधक को करना है। जब वे गुण स्वभाव सिद्ध हो जाएंगे तब तुम ज्ञानी हो। जब तक उन्हें लाने की कोशिश करनी पड़ती है तब तक साधक हो। इसलिए ज्ञानी के लक्षण बताने का प्रयोजन है कि तुम उन्हें जीने लगो। इसी का नाम है आचार्योपासन अर्थात गुरु की पूजा। आचार्य के स्वभाव को स्वयं में
लाते जाना, यही उसके पास बैठना है। इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। दोनों बातें कहीं, ज्ञानी और तत्वदर्शी। आध्यात्म शास्त्र में कहे साधन जब तक देख न लिए जाएं, तब तक किए जा नहीं सकते। जैसे चाहे जितना संगीत शास्त्र का अध्ययन कर लो, जब तक किसी से शुद्ध स्वर सुनोगे नहीं और फिर खुद उसे अपने गले से निकालोगे नहीं, तब तक गवैये नहीं बन सकते। ऐसे ही आध्यात्म शास्त्र में जीवन में ढालना है। अतः ढला हुआ रूप देखे बिना कभी पता लगता नहीं कि क्या और कैसे करना है। इसलिए प्रायः ग्रंथ पढ़कर किसी असंभव कल्पना से ग्रस्त होकर बताए गए साधनों को हम असंभव ही मान बैठते हैं। शास्त्रज्ञ अकुटिल, जिसे कामनाएं पराभूत ना करती हों, ऐसा ब्रह्मवेत्ता गुरु होने के योग्य है। ऐसे आचार्य के गुणों का स्वयं में आधान करना ही आचार्योपासना है। केवल पास बैठे रहो, गुण अपने में लाओ नहीं तो उपासना नहीं होगी। यदि अपने जीवन को परिवर्तित करने के उद्देश्य से ब्रह्मज्ञानी के पास जाओगे तो चाहे जैसे हो परिवर्तन आएगा ही। जैसे पारस जिसे छूता है उस लोहे को सोना बना ही देता है, लेकिन स्पर्श होगा तभी। यदि झीने से झीने कागज का भी व्यवधान होगा तो चाहे साल भर साथ रखे रहो, लोहा लोहा ही बना रहेगा। व्यवधान हटाकर ही स्पर्श करेगा तो लोहा सोना बनेगा। बिना व्यवधान के जब उपासना होगी तभी गुरु का अलौकिक प्रभाव सामने आएगा। आचार्य का अपूर्व असर होता है। ज्ञानदाता गुरु के लिए पारस और लोहे का सिद्धांत उचित नहीं है, क्योंकि पारस लोहे को सोना भले ही बना दे, पारस तो नहीं बनाता। गुरु तो अपने पर आश्रित शिष्य को वही सच्चिदानंद बना देता है जो वह खुद है। इसलिए यह अलौकिक है, अनुपम है। किंतु यह होगा तभी जब बीच में कोई व्यवधान ना हो। हल्की से हल्की भी दूरी इस परिवर्तन को आने नहीं देगी। शिष्य में परिवर्तन होने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। यदि कोई दूसरी कामना पड़ी है तो यह परिवर्तन नहीं आ सकता। हम आपको कुछ दृष्टांत आध्यात्म का प्रस्तुत करते हैं, उसे समझें। महर्षि वरुण के पास भृगु ऋषि जाकर परम तत्व के विषय में जिज्ञासा करते हैं। अधीहि भगवो ब्रह्मेति, हे प्रभु मुझे बतावें वह परम ब्रह्म तत्व कैसा है। महर्षि वरुण उत्तर देते हैं, जिससे यह जगत उत्पन्न होता है, जिसके कारण यह जगत स्थिर रहता है,
और अंत में जो इस संसार को अपने में लीन कर लेता है वह ब्रह्म है। इतना कहने के बाद साधन बतलाया। तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व। हमने तुम्हें परमात्मा का चिंतन कैसे किया जाए इसका सूत्र दिया। अब तुम अन्वय व्यतिरेक के द्वारा तप करोगे, विचार करोगे तो तुम्हें उसका पता लगेगा। अन्यत्र भी वेद कहता है तपो ब्रह्म, उस परम तत्व के बारे में अपने हृदय में सर्वथा ईमानदारी रखते हुए सचमुच हम उस तत्व तक पहुंचना चाहते हैं, ऐसी भावना रखते हुए जो पूज्य विचार किया जाता है उसे हमारे यहाँ मीमांसा कहा गया है। बात समझने के लिए प्रयत्न है, इसके लिए नहीं कि वह कैसे सिद्ध ना हो, बल्कि प्रयत्न किया जा रहा है कि कैसे सिद्ध हो। इस प्रकार का विचार ही निष्कर्ष पर पहुंचाता है और तभी वह विचार तप होगा। यदि इस तरह सारे विरोधों का अनुशीलन नहीं किया जाएगा तो निर्णय भी संभव नहीं। विचारपूर्वक जब तक किसी विषय में निर्णय नहीं होता तब तक मनुष्य उस विषय के अज्ञान वाला बना रहता है। अब यह कार्यक्रम आज का यहीं पर शेष होता है। हरिओम तत्सत।